आज बेटी बहुत खुश है क्योंकि जो भी उसने ख्वाहिश की थी ना तो आज उसकी पूरी हो गई है। वो काफ़ी दिनों से कह रही थी अपने पापा से, मुझसे तो नहीं कहा पर अपने पापा से ज़रूर कह रही थी कि मुझे साइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए, क्योंकि उसकी जो पहले वाली साइकिल थी तो वो पुरानी हो गई थी और वो बहुत ज़्यादा छोटी भी थी, तो इसलिए अब उसके पास इस समय पर कोई साइकिल नहीं थी। तो आज फाइनली हम लोग उसके लिए साइकिल ले आए हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश है। उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है और वो सच में वो बोल रही थी कि इतनी ज़्यादा खुशी आज के पहले मुझे कभी नहीं मिली है मम्मी, सच में मैं बहुत खुश हूँ और मेरी साइकिल भी मुझे बहुत पसंद है। और हम लोग ना उसी को लेकर गए थे साइकिल लेने के लिए, क्योंकि देखिए जब चाहिए उसी को है, बेटी को चाहिए तो क्यों ना उसी की पसंद की दिलाई जाए। तो ये साइकिल उसने ही पसंद की थी और ये सच में बहुत अच्छी साइकिल है और जिन जिन ने भी ये साइकिल देखी तो सबको बहुत पसंद आई है। और तो देखिए पूजन भी फिर मैंने बेटी के ही हाथों से पूजन करवा दिया साइकिल का और यहाँ पर बेटी कर रही है पूजन और वो सच में बहुत ज़्यादा खुश है। और तो हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल में आप सभी का। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं, खुश हैं। और आज तो हम लोग कुछ ज़्यादा ही खुश है क्योंकि आज बेटी की साइकिल आ गई है। तो उसने देखिए यहाँ पर पूजन भी कर लिया है और जैसे उससे बना वैसे थोड़ा थोड़ा मैं बताती गई, पर जैसे भी उससे बना तो उसने पूजन कर लिया है। और ये देखिए अब बस इसको अंदर रख देगी। और बेटी ना वहीं से, जहाँ से हम लोगों ने साइकिल ली थी तो वहीं से साइकिल चला कर ही आई थी। मुझे ना बहुत डर लग रहा था क्योंकि ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होता है, वाहन भी बहुत ज़्यादा चलते हैं और काफ़ी दूर जाना पड़ा साइकिल लेने के लिए हम लोगों को। तो वहाँ से चला के लेकर आई। हम लोग आगे आगे आ रहे थे और वो हमसे जस्ट पीछे आ रही थी। तो मैं ना पूरे रास्ते भर बस उसको गाइड करते आई कि बेटा यहाँ से नहीं, यहाँ से, ऐसे करके। तो चलिए साइकिल रख दी थी अंदर और ये है अगले दिन की क्लिप। तो है एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और देखिए अभी सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह ही बेटी स्कूल जा चुकी है और सुबह के 8 बज चुका है अभी, क्योंकि 7:30 बजे तक बेटी स्कूल चली जाती है। और मैं ना सुबह जल्दी जाग जाती हूँ, 5:30 या 6 बजे तक हर हालत में उठी जाती हूँ, क्योंकि 1-1.5 घंटा लग जाता है फिर मुझे बेटी का लंच तैयार करने में, नाश्ता तैयार करने में। तो बेटी जा चुकी थी स्कूल और इसके बाद फिर मैंने जो सोफ़े वगैरह मुझे चेंज करने थे तो वो मैंने चेंज कर दिए हैं, क्योंकि देखिए सुबह तो टाइम नहीं मिलता है, पर इस टाइम पे जब बेटी चली जाती है तो उसके बाद ही जो घर के और भी काम होते हैं ना तो वो मैं इस टाइम पे फिर स्टार्ट कर देती हूँ। और इससे क्या होता है ना कि देखिए जो सुबह की भाग दौड़ बड़ी भरी ज़िंदगी होती है ना, तो उसमें हम अगर सुबह ही ये सब काम करने को बैठ जाए ना तो वो उतने अच्छे से नहीं हो पाता है और फिर टाइम तो लगता ही है इन सब चीज़ों में, थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है कि कहाँ से कैसे स्टार्ट करें। और तो इसलिए मैं क्या करती हूँ ना कि जब बेटी स्कूल चली जाती है तो ये सारे काम मैं तभी करती हूँ। तो देखिए बेडशीट भी मैंने फिर अलग कर दी थी इसके बाद। और अभी खाना नहीं बनाया, खाना इसके बाद ही बनाएंगे, पर जो घर के बाकी के काम हैं तो चलिए उनको फटाफट से करते हैं। तो देखिए बिस्तर को काफ़ी दिन हो गए थे और मैंने जो गद्दे थे वो पलटे नहीं थे, तो आज फिर मैंने फाइनली गद्दों को भी पलट दिया अपने। और ऐसा करते रहना चाहिए, 1 महीने या 1.5 महीने के बीच में हम अपने गद्दों को पलट देना, तो इससे जो गद्दों का शेप होता है ना वो सही बना रहता है और गड्ढे नहीं पड़ते हैं बीच में एक जगह पर। तो महीने या 15 महीने 2 महीने में इसको चेंज कर देना चाहिए अपनी जगह से। तो देखिए मैंने गद्दों को चेंज करने के बाद फिर उसमें बेडशीट भी बिछा दी है और इसके बाद चलिए आ जाते हैं किचन में, क्योंकि देखिए खाना भी बनाना है और हस्बैंड को जाना है ड्यूटी, तो फटाफट से चलिए खाना भी बना लेते हैं। और आज खाने में बनानी है मुझे दाल चावल, सिंपल सी दाल चावल बनानी है फ्राई करके, तो वो जल्दी ही बन जाएगा। और अभी टाइम हो गया है 8:45 हो चुका था, तो थोड़ी सी जल्दी भी थी क्योंकि आज हस्बैंड को जाना है जल्दी ड्यूटी, क्योंकि वो कह रहे थे कि थोड़ा जल्दी जाऊंगा, तो 2-3 जगह पोस्ट उन्हें जाना है। तो देखिए यहाँ पर जो सुबह मैंने बेटी के लिए जो भुजिया बनाई थी आलू की, तो वो कढ़ाई में ही ऐसी रखी हुई थी। तो फिर अभी मैं उसको एक छोटी सी कटोरी में निकाल दे रही हूँ और जितने भी बर्तन अभी सुबह के निकलेंगे सुबह के चाय नाश्ते के, तो वो मैंने इकट्ठे कर दिए हैं। और अभी मैंने बर्तनों को धुला नहीं है, क्योंकि बर्तनों को मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर बाद धुलूँ, और क्योंकि खाना भी जल्दी बनाए तो फटाफट से पहले चलिए खाना रेडी करते हैं, उसके बाद फिर बर्तन भी धुल लेंगे।
और देखिए जब हमें जल्दी होती है ना तो हमें इसी प्रकार से काम करना चाहिए। सबसे पहले तो खाना ही रेडी कर लें, जो फिर बाद में किचन के जितने भी काम निकलते हैं तो वो हम बाद में कर सकते हैं। तो ये मैं, आप सोच रहे होंगे कि ये मैं अलग क्यों कर रही हूँ, तो पानी मैं फेंकती नहीं हूँ। जो दाल चावल या सब्जी का पानी निकलता है धुलने के बाद, तो उन्हें मैं पौधों में इस्तेमाल करती हूँ। तो देखिए दाल को मैंने रख दिया है पकने के लिए और यहाँ पर आ गई हूँ। इसके बाद मैं पानी डालने के लिए, तो मैं सबसे पहले ये पानी डाल दूँगी, क्योंकि फिर रखा रहेगा तो मुझे ही भूल जाएगा और याद नहीं रहती है तो फिर भूल जाती हूँ। तो देखिए बस पौधों में फटाफट से भी पानी डाल दिया है मैंने। और इसके बाद अभी मुझे बनाना है खाना। और ये जो सब्जी का या दाल का पानी जो धुलने के बाद निकलता है ना, तो इसको अगर हम रेगुलरली पौधों में डालें तो हमें फिर ये बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। तो इसके बाद हमें अगर खाद को अवॉइड भी कर देना तो इससे ग्रोथ बहुत अच्छी होती है पौधों की। और इससे जो पौधे होते हैं ना तो हमेशा हरे भरे रहते हैं। तो देखिए मेरे पौधे भी बहुत अच्छे हरे भरे हैं। तो चलिए पौधों को तो पानी मैंने डाल दिया है। और इसके बाद चलते हैं अभी किचन में। तो दाल अभी मैंने पकने के लिए नहीं रखी थी, तो देखिए पौधों को पानी डालने के बाद और अभी मैंने रख दी है दाल पकने के लिए। तो जल्दी पक जाती है, तूर दाल है तो ये बहुत जल्दी बन जाती है। और मैं इसी दाल में मैं हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर ये सभी मैं डाल देती हूँ। जो रूटीन के मेरे मसाले होते हैं तो मैं दाल में ज़रूर डालती हूँ। और ऐसे करने से ना ये दाल जो है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और सच में आप मेरे कहने पर एक बार इस प्रकार से ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए फटाफट से लगा देते हैं कुकर का ढक्कन और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। तो आपको आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड।